फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मिट्टी की गुड़ाई करना क्यों ज़रूरी है। मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे को क्या फ़ायदा होता है। मिट्टी की गुड़ाई कितने दिन में करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी नया पौधा लगाते हैं तो उसकी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस समय मिट्टी का लेवल ऊपर होता है। जैसे जैसे पौधों में पानी देते हैं तो मिट्टी के कण नज़दीक आते जाते हैं और कुछ दिन के बाद गमले की मिट्टी कम हो जाती है। तो मिट्टी कहाँ जाती है? मिट्टी कहीं नहीं जाती, मिट्टी गमले में ही होती है। बस मिट्टी के कण नज़दीक आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मिट्टी बैठ गई है और मिट्टी सख्त हो जाती है। जब मिट्टी बैठ जाती है तो पौधे में जब पानी देते हैं तो सही से जड़ तक पानी के साथ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करते हैं। जो मिट्टी सख्त हो गई थी, गुड़ाई करने से वापस से ठीक हो जाती है। और जब पौधों को पानी देते हैं तो जिस रास्ते से पानी गुजरते हुए नीचे जाता है, ऑक्सीजन भी उसी रास्ते से नीचे जाता है। पुराने पौधों की मिट्टी के कण पास पास आ जाते हैं, तब पौधों को ऑक्सीजन कम मिलेगा और पानी को जाने का रास्ता भी कम मिलेगा। और जब हम पुराने गमले में पानी देते हैं तो पानी नीचे जाने में कुछ समय लगा देता है और नए पौधों में पानी जल्दी नीचे चला जाता है। पुराने पौधों की मिट्टी को गुड़ाई करके ढीली करनी होती है, जिससे कि पौधों की जड़ तक पानी आसानी से पहुँचे और पानी के साथ पौधों में ऑक्सीजन भी नीचे जाए। इसलिए हर महीने में एक बार कम से कम मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए। ऐसा फिक्स नहीं है कि एक महीने पर एक ही गुड़ाई करना है, आप चाहें तो 2 बार भी गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने से जो भी छोटे बड़े घास जो गमले में हमेशा उग आते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करने से ये घास खत्म हो जाते हैं। जो छोटे घास हैं उन्हें हाथ से उखाड़ने में दिक्कत होती है, और अगर बड़ा होने के लिए छोड़ देंगे तो जो भी पौधे में खाद डाले हैं उसमें मौजूद पोषक तत्व सब घास ही लेकर बड़े हो जाएंगे। इसलिए पौधे में से जब घास छोटा है उसी समय निकालना ज़रूरी है। तो इसलिए गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने से छोटे घास उखड़ जाते हैं और उसमें ही वो फिर गल जाते हैं, और बड़े वाले घास को तो हाथ से उखाड़ सकते हैं। कभी कभी पौधों में ज़्यादा पानी डल जाता है और सर्दियों में मिट्टी में जल्दी पानी सूखता नहीं है और काफ़ी दिन तक नमी बनी रहती है। अगर मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे तो मिट्टी जल्दी सूखती है। कभी कभी जैसे हर 15 दिन पर हम खाद देते हैं पौधों में, और किचन वेस्ट से भी कुछ कुछ खाद बना कर देते हैं। और जब हम पौधे को खाद देने लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं उस समय तो मिट्टी गीली होती है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप एक दिन पहले ही मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, जिससे कि मिट्टी थोड़ी सूख जाएगी, और उसके बाद कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। अभी सर्दियों का मौसम है और विंटर फ्लावर को हर 15 दिन पर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले अगर मिट्टी की गुड़ाई कर दें तो जो भी फर्टिलाइज़र है वो जड़ तक आसानी से पहुंच पाता है। ये तो बात हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र की। आप पौधों में कोई भी सूखा खाद देकर मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे तो जो भी खाद पौधों को दिए हैं वह गुड़ाई करने से मिट्टी से ढक जाती है, और जब भी मिट्टी में पानी देते हैं तो खाद में नमी बनी रहती है और पानी के साथ साथ पोषक तत्व जड़ तक पहुंचते हैं, और जिसे जड़ इसे ऑब्जर्व करता है। वैसे तो आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं इसमें भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। आप पूछेंगे कि कौन सा, तो मैं यहाँ प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई थी। आप लोग को तो पता ही है कि प्याज में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम के अलावा भी इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और सल्फर होता है।
जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है और पौधे में फूल भी ज़्यादा आते हैं। इसी तरह से आप केले के छिलके से भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे को दे सकते हैं। और किचन से तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है, जैसे कि आलू का छिलका, खीरा का छिलका, चुकंदर का छिलका, ये सब कद्दू का छिलका, इन छिलकों को भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं, जिससे कि फ्री में ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को लास्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।